बोललो जे आज यात्रा आपली या ठिकाणी आली ती यात्रा सुरुवात कुठून झाली आणि संपणार कुठे आणि कशी? एक्चुअल 2021 में राष्ट्रीय जनगणना होने वाली है, जो हर 10 साल में इस देश के समाज के सामाजिक, आर्थिक और एजुकेशनली क्या इनमें आज़ादी के बाद प्रोग्रेस हुआ है या इन समाजों की हालात वैसी है, इस बात की छानबीन के लिए हर 10 साल में जो जनगणना होती है उसी के तहत जो 2021 की जनगणना होने वाली है, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल से पहला टर्म 1 अप्रैल से सितंबर 2020 तक है। और उस जनगणना में ओबीसी का कॉलम होना चाहिए, क्योंकि इस देश की सरकार ने और पिछली सरकार ने भी 18 अगस्त 2018 को तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जाहिर किया था कि इस देश की होने वाली जनगणना में ओबीसी का सेपरेट सेंसेक्स होगा। मद्रास हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि ओबीसी की स्वतंत्र जनगणना होनी चाहिए। उसके अगेंस्ट में केंद्रीय गृह मंत्रालय का जनगणना करने वाला विभाग सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ओबीसी की सेपरेट सेंसेक्स होनी चाहिए। इसके दौर में इसी केस में केंद्र की सरकार ने एपिट्यूड दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में कि 2021 में हम ओबीसी की जनगणना कराएंगे। साथियों, ये हालात होने के बावजूद इस देश में आप कैमरे लगाकर जंगल के शेर गिन सकते हो। इस देश में 90% आपका खजाना भरने वाला ओबीसी का समाज, इस देश के उत्पादन में श्रम खर्च करने वाला 90% जो श्रम खर्च होता है उस ओबीसी के समाज को बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 340वें आधार पर, संख्या के आधार पर उसको नौकरी में, व्यापार में, शिक्षा में, खेती में, उद्योग में संख्या के आधार पर हिस्सा मिलना चाहिए। इस बात की तरतूद वो 340वीं कलम के आधार पर ओबीसी के लिए होने के बावजूद स्थानिक स्वराज्य संस्था में, जिला परिषद, पंचायत समिति, सोसाइटियों में ओबीसी को रिजर्व सीट महाराष्ट्र में और देश में 27% दिया है। मगर इस देश के तकदीर का फैसला करने वाला, इस देश के मूल निवासी लोगों के अधिकार की बहाली करने के लिए विधानसभा और लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो विधायक भेजे जाते, जो सांसद भेजे जाते, राजकीय आरक्षण ओबीसी को आज तक इन जगहों पर नहीं दिया गया। और इन जगहों पर मुट्ठी भर सवर्ण लोगों का कब्जा करके बैठे हुए हैं। हमारी जगह को, ओबीसी की जगह को कुछ मुट्ठी भर लोग मनुवादी व्यवस्था के तहत कब्जा करके बैठे हैं। और इसी के कारण कि ये जो कब्जा इन लोगों ने किया हुआ है, वो कब्जा अगर ओबीसी का सेंसेक्स सेपरेट अगर हो गया तो ओबीसी के संख्या के आधार पर उसको पॉलिटिकल रिजर्वेशन देना होगा। एजुकेशन के बजट में संख्या के आधार पर उनको हिस्सा देना पड़ेगा, कृषि में देना पड़ेगा, नौकरी में देना पड़ेगा, प्रमोशन में देना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, इंदिरा साहनी केस में 9 जजेस की बेंचेस ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे ऊपर नॉन क्रीमिलियर की जो कंडीशन लगाई है, नॉन क्रीमिलियर हमारी मर्यादा तब 1.5 लाख थी, आज 8 लाख पे लाए हो। सवर्णों के लिए नॉन क्रीमिलियर की मर्यादा आप 20 लाख पे रखते हो, ओबीसी के लिए 8 लाख। यह अन्याय इस देश में अब सहन किया नहीं जाएगा। और इस बात के लिए गांव-गांव तक जाकर ओबीसी समाज में जाकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथी, धार्मिक अल्पसंख्यक साथी, इनका भी सहकार्य लेकर कि अब एक तो जनगणना होगी तो ओबीसी का कॉलम है तो ही जनगणना होगी, और यदि ओबीसी का कॉलम नहीं है तो जनगणना नहीं होगी। जिला परिषद ने, पंचायत समिति ने और तमाम ग्राम पंचायत ने ठहराव लेकर सरकार को बता दिया है। उसके बावजूद अगर कानून हाथ में लेने के लिए हमको मजबूर सरकार करती है तो उतना ही शांत बैठने वाला इस देश का मालक समाज अब सड़क पर आने के लिए भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए आगे पीछे नहीं देगा। यह एहसास सरकार को होने चाहिए। आपके मीडिया के माध्यम से ये बात उन तक पहुंचे और हमारे फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इस देश की सरकार दे, यही निवेदन इस माध्यम से मैं आपसे करना चाहता हूं।